महादेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परेण वीणां प्रवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण मालां मरालभीष्टा सन्निविष्टा सरस्वती तां शिरसा नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर पृथ्वीर्देवैः सदा वंदिता सा मां सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। देखिए, श्लोक के आधार पर आज एक कथा होगी। मम इच्छा मम नाशम दैव इच्छा अपरबलम राजकन्या राजद्वारे विप्रभालु भक्षतम। देखिए, इसका अर्थ ये हुआ, मम इच्छा मम नाशम, मेरी इच्छा जो है मुझे नाश कर दिया। मम इच्छा मम नाशम दैव इच्छा अपरबलम, प्रभु के द्वारा जो कुछ होता है वही होता है। प्रभु के द्वारा जो पत्ते हिलते हैं, वायु चलती है, उसी के अनुसार हो सब कार्य संपन्न होते हैं। राजकन्या राजद्वारे, राजा की लड़की तो राजघराने में चली गई, लेकिन इस विप्र को, इस ब्राह्मण को भालू खा गया। ये कथा है, यही से प्रारंभ। ये एक राजा थे, उनके एक लड़की थी। बहुत दिनों के बाद वो लड़की पैदा हुई। जिस प्रकार से राजा दशरथ निसंतान थे और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और बुढ़ापे में उनके संतान हुए, तो उसी प्रकार से इस राजा के पास चौथे पन में जो है एक लड़की पैदा हुई। लड़की धीरे धीरे बढ़ने लगी। लड़की अत्यंत सुंदरी थी। उसी सुंदरता पर लोग मुग्ध हो जाते थे। राजा ने कहा, लड़की सयानी हो गई है, अब इसकी तो शादी करनी ही पड़ेगी। एक पुरोहित आए, पंडित जी आए, उनके पुरोहित थे, उन्होंने आदर सत्कार किया। पुरोहित का आदर सत्कार किया। कहा कि राजन क्या समाचार है? कहें महाराज, हमारे लड़की जो सयानी हो गई है, अब हम सोचते हैं इसकी शादी कर दी जाए तो अच्छा होगा, हमारा भार जो है कम हो जाएगा। तभी इसके बाद उसने कहा कि अरे महाराज जी, इसके हस्तरेखा को देखिए। तो महाराज जी हस्तरेखा जब देखते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि महाराज बड़ा ही अशुभ हो रहा है, इसके हस्तरेखा बहुत ही गलत बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जब इसकी शादी हो जाएगी तो आपका राज काज जो है ढंढमंड हो जाएगा, आप निर्धन हो जाएंगे। उसने कहा, ब्राह्मण ने कहा, उल्टा कहा, क्योंकि लड़की जो है वो विदुषी थी। लड़की विदुषी थी, तो इन्होंने ये बताया कि ये विदुषी है और इसकी शादी जब होगी, ये राजघराने में जाएगी, तो इनके मन में पाप समाए मेरे ही घर में आ जाएगी किसी प्रकार से, किसी प्रयत्न से, तो मैं भी राजा हो जाऊंगा। उनके मन में पाप था। उन्होंने उल्टा बता दिया कि आप जो है जब इसकी शादी
करेंगे तो आपका राजकाज ढंढमंड हो जाएगा, आप निर्धन हो जाएंगे, दर दर के फिरेंगे। तो राजा ने कहा तब महाराज क्या किया जाए, ये तो बड़ा ही कुलक्षणी लड़की पैदा हुई है, ये तो मेरे कंगाल करने के लिए पैदा हुई है, इसको हटाना ही जरूरी है। कहाँ है? हाँ, पंडित ने कहा इसको हटा दीजिए। कहें कि हटाने का तरीका आप बताइए। कहें राजन देखिए, एक पेटी बनवाइए और उसी पेटी में लड़की को रख दीजिए। अब इसके बाद जब ये सो जाएगी अर्धरात के समय, जो इसमें बैठा करके, और इसके बाद इसको नदी में फेंकवा दीजिए। और ऐसा पेटी बनवाइए कि ऊपर से छिद्र हो, ताकि ये कहीं जाएगी तो चली जाएगी। आपका राजकाज जो है ढंढमंड नहीं होगा, आप गरीब नहीं होंगे, निर्धन नहीं होंगे, कंगाल नहीं होंगे। राजा ने कहा ठीक, ऐसा ही होगा। अब पुरोहित तो कह करके चले गए। राजा साहब ने पेटी बनवाया, पेटी बढ़िया बनवाया, और इसके बाद उसमें उसके ऊपर छिद्र करवा दिया। अर्धरात जब हुआ तो रानी से उन्होंने कहा कि देखिए यह लड़की जो है हमारे लिए बड़ी ही दुखदायक है, हमारे जीवन में ये कांटा है, इस कांटा को निकाल देना ही जरूरी है। रानी ने कहा ऐसा न करिए महाराज, बुढ़ापे में हमें प्रभु ने एक लड़की दिया, वो भी आप उसको ऐसा कर रहे हैं। कहें आए तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मैं निर्धन हो जाऊं, मैं कंगाल हो जाऊं इस लड़की के कारण? ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। लड़की को जरूर इस पेटी में बंद करके मैं भिजवा दूंगा नदी में। रानी रोने लगी, लेकिन राजा ने ऐसा नौकरों से उस लड़की को फेंकवा दिया उस नदी में। अब ये चीज़ है, जैसे सवेरा हुआ, एक राजकुमार जो है शिकार खेलने के लिए निकला था, उसने जो है भालू का शिकार कर लिया था। भालू का सवेरे सवेरे शिकार कर लिया था। अब इसके बाद वो घोड़ा पर लौट रहा था। सवेरे सवेरे उसने देखा कि एक पेटी जो है इस नदी में बह रहा है। इसी रहस्य को हमें पता लगाना। घोड़े को बांध दिया और वहीं पर उसने भालू को भी बांध दिया। अब जा करके नदी में गया और उसको जब वो किनारे लग गया पेटी, तो उठा करके पेटी उठा करके उसने बाहर लाया। जब उसने पेटी को खोला तो एक देखता है कि सुंदर कन्या है। कहे आए देवी, आए देवी। उस देवी ने कहा अरे मैं कहाँ हूँ? कहे नहीं तुम जान रही हो, तुमको पेटी में बंद करके नदी में फेंकवा दिया गया था। मैं जो एक राजकुमार हूँ, मैं राजकुमार हूँ, मैंने शिकार तो किया था, भालू का शिकार किया था, और मेरा घोड़ा वहाँ बंधा हुआ है, मेरा भालू बंधा हुआ है। तो उसने कहा तुम्हें यह जो है यह कार्यक्रम राजा ही किया होगा। कहे हाँ, मैं नहीं जान पाई। उसने कहा कि देवी घबराओ नहीं, तुम घबराओ नहीं, हमने शिकार किया था, भालू का शिकार किया था। अब हमें कोई ज़रूरत भालू की नहीं है। अब तुमको मैं पेटी से बाहर निकाल रहा हूँ, चलिए
तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, मैं राजकुमार हूँ, मैं तुम्हें अपना रानी बनाऊंगा और बड़े धूमधाम से शादी करूंगा। क्या किया राजकुमार ने? उस भालू को उठा करके उस पेटी में रख दिया और पेटी बंद करके उस नदी में बहा दिया। और इधर जो है उस लड़की को घोड़े पर बैठा करके अपने घर ले गया। वहाँ की बातें वहीं पर छोड़िए। अब जैसे ही थोड़ा सा सूर्यदेव निकले, अब उसने ब्राह्मण जिसने बताया था ये स्कीम, वो ब्राह्मण जो है वहाँ आया। जब आया तो उसने देखा कि पेटी जो है किनारे लगी हुई है। उसने कहा वाह, मैंने जो सोचा था वही हुआ, मुझे अब पेटी मिल जाएगी। अब मैं जो है इस पेटी से उस कन्या को निकाल करके मैं अपना शादी रचाऊंगा और आज मतलब 12 या 14 घंटे पे राजा बन जाऊंगा। अब इसके बाद उसने पेटी को निकाला। अब भालू तो वजनदार था। उसने कहा कि बड़ी ही मेहनत से पेटी निकाला और पगड़ी बांध करके अपने सर पर उस पेटी को रख लिया और रख करके अपने गाँव जो उनकी निजी कोठरी थी उसमें रख दिया और अपना ताला बंद कर दिया। घर वालों से कहा कि शाम जब हुआ, कहा आज मैं 12 बजे जो है वो क्या मतलब महामृत्युंजय जाप करूंगा, महामृत्युंजय जाप करूंगा। हो सकता है कोलाहल हो, तो इससे आप लोग भयभीत ना होना। मैं अपना पूजा पाठ करूंगा, लेकिन हो सकता कोलाहल हो, हल्ला गुल्ला हो, इससे आप भयभीत ना रहना और मुझे अपना जो है तपस्या पूर्ण करने देना। उन्होंने कहा कि महाराज, हम लोगों को कोई इतराज नहीं है, आप पूर्ण रूप से अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कीजिए। अब इसके बाद जब आधी रात के समय, आधी रात जब हुआ तो उसने सोचा अब मेरा काम पूर्ण होने वाला है। कुछ ही समय के पश्चात मेरी शादी होगी। अब उसने जो दरवाजे को खोला, अब उस कोठरी में डाल दिया। अब इसके बाद उसने जैसे ही उस पेटी को खोला और वह जो था भालू जो था बहुत भूखा था। सवेरे का भूखा हुआ भालू जो है अब उस ब्राह्मण पर दौड़ पड़ा और उसके मांस को काट काट करके खाने लगा। इसके बाद उस पुरोहित ने क्या किया, कहा बचाओ बचाओ बचाओ। घर वाले सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उनकी तपस्या जो है पूरी हो रही है, हम लोगों को उनके तपस्या में दखल नहीं देना चाहिए। इसके बाद झपड़ करके भालू झपड़ करके उसके मांस को खाना शुरू कर दिया। जब वह संतुष्ट हुआ और ब्राह्मण मरा हुआ तो उसने उस दीवार पर लिख दिया मम
मम इच्छा मम नाशम और दैव इच्छा अपरबलम और राजकन्या राज द्वारे विप्र भालू भक्षितम। कहने का मतलब उसने यही लिखा कि मेरी इच्छा जो है मुझे नाश कर दिया। जो कुछ होता है प्रभु की इच्छा होता है, ज़बरदस्ती किसी से नहीं की जा सकती, उसी के अनुसार पत्ता डोलता है। मम इच्छा मम न दैव इच्छा। राजकन्या जो राजा की लड़की थी, जिसको मैंने पेट में बंद करवा दिया था, वह जो है कन्या को लेकर के चला गया, राजा के दरवाजे पर पहुंच गई और उसने भालू इसमें रख दिया। शिकार करके गया था, भालू रख दिया, भालू भूखा था। मुझको विप्र भालू भक्षितम, विप्र भालू भक्षितम, इस विप्र को भालू खा गया। इसके बाद लिखने के बाद वह मृत को प्राप्त हुआ। जब सवेरा हुआ दरवाज़ा नहीं खुला, 8 बजे दरवाज़ा नहीं खुला, 9 बजे दरवाज़ा नहीं खुला, 10 बजे दरवाज़ा ही नहीं खुला। ठकठका रहे हैं, सर खोलिए महाराज, खोलिए महाराज। खुला जो कैसे खुलेगा, सिटकनी तो लगा दिया गया था ना। तो अब इसके बाद गांव वाले जुट गए। जब गांव वाले जुटे, अरे भैया इसमें क्या है? कहें अरे महाराज जी तपस्या के लिए इसमें गए थे, पता नहीं कितना देरी तपस्या करेंगे। प्रधान जी को बुलाया गया, प्रधान जी आ गए। कहें भैया पंडित जी जो हैं 12 बज गया, नहीं निकल रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है। कहें इस प्रकार से उन्होंने सिटकनी चढ़ा लिया है। तो दरवाज़ा को तोड़ा गया तो उसमें क्या देखा उन लोगों ने, एक तरफ पेटी है, एक तरफ भालू बैठा हुआ है और एक तरफ जो है उस ब्राह्मण की जो है शरीर। देखा कि देखिए, राजा साहब ने कहा अरे ये तो वही पंडित जी हैं जिन्होंने बताया था कि आपका इसकी शादी जब करेंगे तो आपका राज का ढंढमंड हो जाएगा। यही देखिए ढंढमंड हो गया। लोगों ने विचार किया कि है, इधर भी तो उन्होंने लिख दिया, दीवार पर लिखे मम इच्छा मम नाशम दैव इच्छा परबलम राजकन्या राज द्वारे विप्र। कहाँ, हाँ बिल्कुल सही है। ये अपना जो है कि राजा के इसके हस्तरेखा ये बता रहे थे कि जिसके साथ ये ब्याही जाएगी वो राजा हो जाएगा। तो अपने से कि मेरे साथ शादी होगी तो मैं ही राजा हो जाऊंगा। तो इसने बेटी ने इसलिए डलवा दिया कि मैं जब नदी में जाऊंगा बहा देंगे तो मैं लड़की को उठा करके राजा इससे शादी कराऊंगा। लेकिन राजकुमार जो था, राजकन्या राज द्वारे, वो राजकुमार जो भालू का शिकार किया था उसे कोई मतलब नहीं था और उसने भालू को उसी पेटी में रख दिया। अब वो अपना गया, अपना शादी वादी रचाएगा। और इधर जो है भालू जो था, इन्होंने जो तपस्या 12 बजे का प्रण इनको था पूर्ण होगा, वो भालू जो भूखा था खा गया। लोगों ने कहा ये बड़ी विचित्र घटना हुई, अब क्या किया जाए? राजा साहब ने कहा क्या बताऊं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जब पंडित जी इस संसार से चले गए और इन्हीं के कारण जो है, भालू के कारण ही ये संसार से चले गए, तो भालू को दगवा दिया जाए और दोनों को इसी पेटी में बंद करके अंत्येष्ट कर दिया जाए। ये सर्वसम्मत से ऐसा हुआ। गांव वाले जो हैं अपना पेटी में अब उन लोगों को उसको भालू को दगवा दिया। अब इसके बाद